अभी मार्केट के अंदर लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी ने ले ली है और यहाँ पर रिसेंटली हमने यूटिल कंपनी के 3350 सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी। उसके अंदर काफी ज्यादा ये सवाल पूछा गया था कि क्या हम यूटिल गामा प्लस जो इनके इन्वर्टर है उस पर लिथियम बैटरी लगा सकते हैं या नहीं। तो वहां पर जो अभी इनका रिसेंटली मॉडल आया था 3350 उसके ऊपर आप लिथियम बैटरी को लगा सकते हैं, लेकिन जो पुराने मॉडल है उसके ऊपर शायद नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप उनका पुराने मॉडल के ऊपर लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो उससे अच्छा आप इनका जो नया इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर आया है वो ले लीजिए। यहाँ पर आप मेरे साथ में जो बॉक्स देख रहे हैं ये इनका लिथियम बैटरी वाला ही इन्वर्टर है। इससे पहले हमने इनके एक और मॉडल की भी अनबॉक्सिंग की और रिव्यू की वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और यहाँ पर ये इनका लेटेस्ट मॉडल है जिसके ऊपर आपको 5 साल तक की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे फीचर को और फिर इसकी लोड टेस्टिंग भी आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये इसका बॉक्स है और यहाँ पर फ्रंट की तरफ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गामा प्लस लियोन जो इनकी सीरीज है उसका नंबर और वॉल माउंटेबल, यानी कि आप इसे दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर RMPPT जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया की, वो इसी के अंदर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ फीचर भी दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं या बाद में हम आपको बताने भी वाले हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा इसका जो फीचर है वो यही है कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट लिथियम बैटरी मिलने वाली है। तो इसका मतलब आपको इसके ऊपर अलग से कोई भी बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर आपको पूरी 5 साल तक की वारंटी भी मिलने वाली है, तो जिससे कि आप 5 साल तक इसको टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। और इसके अंदर आपको फिर बैटरी भी बदलने की समस्या नहीं है। तो एक तरह से ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री सोलर सिस्टम बन जाएगा। और बॉक्स की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका जो एक चार्ट दिया गया है ये लोड का चार्ट है। और यहाँ पर ऊपर इसी का ही फिर से मॉडल नंबर दिया हुआ है जैसे कि 1225.6। ये इसकी जो रेटिंग है वो बैटरी की है, यानी कि इसके अंदर 25.6 रेटिंग की, यानी कि इसके अंदर 25.6 वोल्ट रेटिंग की बैटरी दी गई है, जिसका फायदा आपको मिलता है कि जो इसकी VOC रेंज होगी वो ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर इसका स्टिकर दिया गया है जिसके ऊपर सीरियल नंबर वगैरह और MRP वगैरह लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे MRP 62,000 लिखा हुआ है। इसका लेटेस्ट प्राइस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या इनके ऑथराइज्ड डीलर से पता कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है वो भी दिया हुआ है। और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर ही आपको QR कोड दिया जाता है जिससे कि आप अपनी कंप्लेन को भी रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसके साथ में आपको ये वॉल फास्टनर मिलेंगे जिसकी मदद से आप इसे दीवार पर लगा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर फ्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉक्स से बाहर इसको निकाल लिया है और ये इसका वारंटी कार्ड है। यहाँ पर ये इसका वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल एक साथ ही है, सिर्फ इस कार्ड से आपका काम चल जाएगा। पीछे की तरफ वारंटी कार्ड है और इसे स्कैन करके आप इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टर है। आप सबसे पहले तो इसका साइज ही देख सकते हैं, काफी छोटा साइज है। जो इसकी हाइट है वो अराउंड 2 फीट के करीब होगी और लेंथ भी 1.5 फुट के अराउंड ही है। और जो इसकी मोटाई की बात करें तो ये 1 फुट से भी कम है, जो कि मैं जब घुमा के दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। और रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर सामने की तरफ डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसके ऊपर सारे पैरामीटर दिख जाते हैं और इसी के साथ में कुछ बटन दिए गए हैं जिसकी मदद से आप उस पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हैं। सबसे नीचे बटन दिया गया है पावर का, जिससे कि आप इसे ऑन या ऑफ कर पाएंगे। तो ये फ्रंट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साइड की। साइड में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर स्टिकर दिया गया है जिसके ऊपर स्विच के फंक्शन दिए गए हैं, जिसकी मदद से कि आप इसके अंदर पैरामीटर की सेटिंग को चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको IT मोड को चेंज करना है, ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करना है, बूस्ट चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल करना है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप खुद अपने आप ही इसके अंदर पैरामीटर की सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में एरर कोड भी दिया गया है। बाई चांस कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर डिस्प्ले के ऊपर कोई एरर आ रहा है तो वो एरर यहाँ से आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर दिक्कत आ गई है। अगर आप उसे फिक्स नहीं कर पा रहे तो आप इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करेंगे, तब ये आप एरर कोड भी उनको बता सकते हैं कि डिस्प्ले पर ऐसे ऐसे एरर आ रहा है। और उसी के साथ में यहाँ पर नीचे डिस्प्ले का कलर कोड दिया गया है कि इस डिस्प्ले के ऊपर कैसा कलर आ रहा है, उसी से आप पता लगा पाएंगे कि इन्वर्टर के अंदर क्या चल रहा है। मान लीजिए डार्क ग्रीन अगर डिस्प्ले हो गई है तो वहां पर उसका मतलब होगा कि इसके अंदर सोलर की पावर आ रही है और ये सोलर पे चल रहा है। इसी के साथ अगर ये रेड हो जाती है तो यहाँ पर प्रोटेक्शन का एरर हो सकता है या जो एरर कोड दिया गया है उसमें से कोई एरर हो सकता है। इसके अलावा ऑरेंज कलर की हो गई है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मेंस सप्लाई, यानी कि आपने इसे मेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया है तो मेंस आने के बाद में ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी। इसके साथ में अगर ये लाइट ग्रीन हो जाती है इसका मतलब सिर्फ सोलर
की पावर आ रही है और मेंस वो कट हो गई है। तो ऐसे आप कलर कोड से पता कर सकते हैं कि क्या इन्वर्टर के अंदर चल रहा है। इसके नीचे ही यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले डीसी एमसीबी दी गई है। उसी के साथ में यहाँ पर एक और स्टिकर दिया गया है जिसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ है। डीसी वोल्टेज जो बैटरी की है 25.6 वोल्ट वो लिखी हुई है। यहाँ पर 25.6 वोल्टेज बैटरी का होने का फायदा होता है डायरेक्टली इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर को, उसमें आपको ज्यादा वीओसी रेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पर नीचे वीओसी रेंज दी गई है 30 वोल्ट से लेकर 106 वोल्ट। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर 500 वोल्ट तक के भी सोलर पैनल को बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। इसी के नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया गया है जिससे कि आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एसी इनपुट की वायर देखने को मिलेगी और वहीं पर साथ में ही एसी रीसेट का बटन है और अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो ये था इसका इस साइड का व्यू। दूसरे साइड की बात करते हैं। दूसरे साइड के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ही आपको सोलर पैनल लगाने के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिए गए हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली सोलर पैनल को लगा सकते हैं। और यहाँ पर आउटपुट के लिए सॉकेट दी गई है। यहाँ पर डायरेक्टली इस सॉकेट के थ्रू आप लोड भी चला सकते हैं। आपको इसके अंदर कोई भी टर्मिनल ब्लॉक नहीं दिया गया है कि जिसमें आपको वायरिंग करने का झंझट हो। यहाँ पर किसी तरह की कोई वायरिंग का कोई झंझट नहीं है। सिंपली आपको ये प्लग करना है, ये चार्ज हो जाएगा। रिमोट एरिया के अंदर आपको लोड चलाना है तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर उस एक्सटेंशन के थ्रू भी ज्यादा लोड चला सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं तो यही मानूंगा कि आप इसका उपयोग ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, या रिमोट एरिया के अंदर कोई शॉप है जहाँ पर बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं है, वहां पर आप लोड चलाना चाहते हैं। मान लीजिए अपने फैन चलाना है या आपको एक दो एलईडी बल्ब भी साथ में चलाने हैं, उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर आपको 1 किलोवाट से भी ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। यानी कि अगर आप 100 वोल्ट के अराउंड लोड चला रहे हैं इसके ऊपर तो लगभग 10 घंटे तक भी आप इसके ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। अगर आप इसे घर में भी लगाना चाहते हैं तो ये किसी तरह की कोई अलग जगह नहीं लेता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर होल दिए गए हैं 4, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है और दीवार के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। तो अगर आप डबल बैटरी का सिस्टम लगाते हैं अपने घर के अंदर तो इससे ज्यादा जगह तो वो 2 बैटरी ही ले लेती है। इन्वर्टर के लिए अलग से आपको जगह की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इसके अंदर बैटरी दी गई है तो वो आपको बार बार बदलने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि लिथियम बैटरी है, उसकी लाइफ वैसे ही ज्यादा होती है और किसी तरह का पानी वगैरह नहीं डालना पड़ता, किसी तरह की कोई भी गैस रिलीज नहीं होती, तो काफी सेफ ऑप्शन ये बन जाता है। तो ओवरव्यू की बात हो गई है और ऊपर की तरफ की बात करें तो यहाँ पर फैन देखने को मिलते हैं जो कि इसे ठंडा रखने का काम करेंगे। अब इसे हम ऑन करके आपको दिखा देते हैं कि डिस्प्ले के अंदर क्या क्या पैरामीटर आते हैं। तो इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें इस एमसीबी को ऊपर करना होगा, उसके बाद में डिस्प्ले के अंदर लाइट आएगी, उसके बाद में ही हम सिस्टम को ऑन कर पाएंगे। तो हमने एमसीबी को कर दिया ऊपर और ये कुछ सेकंड बाद में देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले के अंदर लाइट आ चुकी है। तो अब करते हैं इसे ऑन। तो अब देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। तो अभी इसके ऊपर हमने ना ही तो मेंस को कनेक्ट किया है, ना ही किसी प्रकार के लोड को कनेक्ट किया है। तो जो बाय डिफॉल्ट इसके पैरामीटर है वही अभी हमें दिखाई देंगे और जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट इसके साथ में आती है वही इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का जो सिंबल उससे भी पता लगा सकते हैं कि जो बैटरी है वो ऐसे नीचे जा रही है, इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो रही है। और अगर इसे हम मेंस के साथ में कनेक्ट कर देंगे या सोलर पैनल के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। अभी बैटरी की वोल्टेज 26.5 है तो अभी हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं है। इसे फुल्ली चार्ज करने के लिए हमें मेंस के साथ में कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर लोड टेस्टिंग की बात करें तो कोई भी हम इसके ऊपर लोड चलाकर देख सकते हैं, लेकिन जो लोड है वो हमारा लगभग 600 से 700 वोल्ट के अराउंड होना चाहिए क्योंकि इसकी लोड कैपेसिटी 1 kVA ही है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पैरामीटर की सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड में देखना है और उसी के आधार पर इसके अंदर सेटिंग करनी है। यहाँ पर जैसे कि साइड में दिया हुआ है 3 बार अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो IT मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर IT मोड अभी इनेबल हो चुका है। ऐसे ही ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करना है तो यहाँ से इसको 3 बार प्रेस करना है। अभी ग्रिड चार्जिंग ऑफ हो चुकी है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी मोड को डिसेबल या इनेबल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और ऐसा फीचर आपको बहुत ही कम कंपनियों के अंदर देखने को मिलता है। मैंने दूसरी ब्रांड के इन्वर्टर को भी देखा है तो ऐसी बहुत कम ब्रांड है जिसके अंदर ऐसे फीचर मिलते हैं कि एक क्लिक से ही आप काफी पैरामीटर की सेटिंग को चेंज कर पाए, यानी काफी मोड को चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर की सेटिंग करनी है उसके लिए आपको इसकी सेटिंग के अंदर जाना पड़ता है। मान लीजिए आपको इसके अंदर हाइब्रिड PCU या स्मार्ट मोड की सेटिंग को चेंज करना है तो उसके लिए आपको फिर इस बटन को 15 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया है। अभी ये स्मार्ट मोड के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि स्मार्ट मोड अभी इसके अंदर सेलेक्ट है। तो अभी इसके अंदर चेंज करना है तो कोई भी पैरामीटर ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हाइब्रिड मोड के ऊपर चला गया है, अगर आपको PCU मोड सेलेक्ट करना है तो PCU मोड के ऊपर चला गया है। तो ऐसे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर किसी भी पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अभी मेंस को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने मेंस को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आप डिस्प्ले का कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो ऐसे ही आपको पता लग
जाएगा कि अभी इसके अंदर मेंस चल रही है या नहीं है। अगर हम सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे तो इसकी डिस्प्ले का कलर अलग हो जाएगा। अगर मेंस कट हो जाती है, सिर्फ सोलर पैनल से आपका लोड चलता है, तो इसकी डिस्प्ले का कलर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिथियम बैटरी के अलावा भी जो इन्वर्टर के फंक्शन है उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसके ऊपर कोई भी लोड चलाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक केटली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये अराउंड 600 वाट की है। तो यही अब हम इसके ऊपर रन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसी मेंस को ऑफ कर देते हैं। मेंस को हमने ऑफ कर दिया है और डिस्प्ले का जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। अब हम इसको सॉकेट के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया इसके साथ में, और आप आवाज सुन सकते हैं, फैन की आवाज आनी शुरू हो गई है। फैन क्योंकि लोड चल रहा है तो अभी फैन भी साथ में चलते हैं और ये लोड हमारा इसके ऊपर रन कर रहा है। यहाँ पर परसेंटेज भी बताएगा, डिस्प्ले पर देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 65% के अराउंड यहाँ पर लोड दिखा रहा है कि इसका जो लोड है वो 65% के अराउंड चल रहा है। तो अभी भी हम इसके ऊपर लगभग 200 वोल्ट के अराउंड लोड बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम सेफली इसके ऊपर इतना लोड चला सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि जो इसके ऊपर 600 वोल्ट लिखा हुआ है वो पूरा 600 वोल्ट ले रहे हो, ये कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। हालांकि जो मैंने सेटिंग है वो पूरी रखी हुई है इसकी, लेकिन ये इसके ऊपर परफेक्टली चल रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोड को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर लोड हटाते ही देख सकते हैं जो हमारा इन्वर्टर का फैन है वो भी बंद हो गया है। तो उम्मीद है आपको इसका रिव्यू काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट या इनके ऑथराइज्ड डीलर से ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है वो 62,000 रुपए MRP लिखा हुआ है, तो उससे आपको काफी सस्ता ही मिलने वाला है अगर आप इनके ऑथराइज्ड डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे। तो वैसे अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करेंगे या कहीं से भी लेते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपके एरिया के अंदर ये मिल रहा है तो आप बता सकते हैं कि किस प्राइस रेंज के अंदर मिल रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।